नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए नियम उपाय, जो कि धनवान बनाकर आपको जो पूर्वज हैं वो लौटेंगे अपने लोक में। तो आइए चलिए उस टिप्स को फॉलो कीजिए दोस्तों, साल में एक बार 15 दिन के लिए पितृ पूर्वज अपने लोक से धरती पर आते हैं और इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के साथ ही कुछ वास्तु नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं दोस्तों। और आज हम आपको उन नियमों के बारे में बताएंगे जिनका पालन करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। घर का कोना कोना चांदी की तरह चमकना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि साफ सुथरा और व्यवस्थित घर देख पितृ बहुत खुश होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान उसे साफ सुथरा रखें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह को समय मुख्य द्वार पर जल भी चढ़ाना चाहिए। और पितृपक्ष पक्ष के दौरान रोजाना शाम को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सरसों के तेल का दिया जलाने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। दरअसल घर का दक्षिण पश्चिम कोना पितरों का स्थान माना जाता है दोस्तों। पितरों की तस्वीर कभी भी घर के बेडरूम, पूजा घर और रसोई घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से वास्तु दोष खत्म होता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्राद्ध और तर्पण करने का महत्व बताया गया है दोस्तों। अगर आप पूर्वजों को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने और बैठने से भी बचना चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान आपको निरंतर गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके घर का कोई भी नल टपक रहा है और आप पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप उसे तुरंत ठीक करा लें। टपकते नल से सकारात्मक ऊर्जा और धन की हानि हो सकती है और पूर्वज नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरों को अलग सम्मान दिया जाता है। हमारे ऐसे पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें पितरों के नाम से जाना जाता है। और पितृपक्ष का समय बहुत ही जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब वो हमारे बीच किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। इस दौरान यदि हम पितरों की शांति के लिए विशेष उपाय आजमाते हैं तो उन्हें शांति मिलने के साथ उनका आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया कि पितृपक्ष में अपने घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी होता है, लेकिन पितृपक्ष में इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है और अलग से सलाह दी जाती है कि घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है। घर का हर कोना साफ़ होना चाहिए और स्पेशली जो दक्षिण दिशा की ओर का कोना है उसे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पितरों का स्थान माना जाता है वह। और अपने घर से किसी भी खराब या टूटी फूटी वस्तु को हटा देना चाहिए, जिससे घर में कोई भी पितृदोष न हो। घर से ऐसी किसी भी वस्तु को हटा दे जो अव्यवस्था पैदा कर सकती है। पितृपक्ष के दौरान अपने घर की सफाई करने से समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, बोलते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि विशेष रूप से लगाए जाने चाहिए घर में। यदि आप वास्तु के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अपने घर में कुछ विशेष पौधे लगाते हैं तो ये आपके घर की समृद्धि का कारण बनता है। विशेष रूप से आपको वो पौधे लगाने की सलाह दी जाती है जो घर के लिए शुभ होते हैं। जैसे आप घर में मनी प्लांट लगाइए, शम्मी का पौधा लगाइए या फिर तुलसी का पौधा लगाकर घर के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान घर के लिए इन वास्तु उपायों को आजमाएंगे तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलती रहेगी।
इसके अलावा दोस्तों सही दिशा में पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जैसे आपका रसोई घर है या फिर बेडरूम है और या फिर मतलब पूजा घर है, तो ऐसी जगहों पे पितरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए और जहाँ तक हो सके दक्षिण दिशा की ओर ही पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। पारंपरिक रूप से पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। घर में परिवार के मृत सदस्यों की तस्वीर या चित्र उनकी पसंदीदा वस्तुओं को भोग के रूप में उनके पास जरूर रखें। और इसके अलावा दोस्तों पितृपक्ष में पितरों के लिए दान जरूरी होता है। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान उनके लिए दान पुण्य करें। पितृपक्ष में काले तिल, उड़द दाल और गुड़ का दान करें। पितृपक्ष वह समय है जब हमारे पूर्वज हमारे बीच होते हैं और यदि हम उनके नाम से जरूरतमंदों को दान करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए तर्पण, पिंड दान और कई अन्य तरह की विधि को अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस अवधि के दौरान पूर्वजों की शांति के उपाय आजमाते हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों तिजोरी को सही स्थान पर रखें। यदि आप पितृपक्ष के दौरान अपनी तिजोरी को घर के सही स्थान पर रखते हैं तो धन आपके घर में आकर्षित होंगे। वास्तु के माने तो पितृपक्ष के दौरान अपनी धन की तिजोरी को घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास होता है जो आपकी समृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं। यदि आप पितृपक्ष में इसे अपनाएंगे तो ये भी आपके लिए फलदायी होगा। इसके अलावा दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह सुचारू बना रहेगा। आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए आपको घर के लिविंग रूम, दरवाजों के सामने और खिड़कियों के सामने कोई भी अवरोध रखने जैसा न हो सामान। यदि आप दरवाजों के सामने कोई अवरोध रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों दरवाजों के आसपास से कोई भी धारदार वस्तु न रखें। अगर है कुछ ऐसा तो उसे हटा दें। और पितृपक्ष के दौरान आईने को उचित स्थान पर रखें। जैसे कि धन और प्रचुरता को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पणों का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा दीवार पर दर्पण लगाएं। मुख्य रूप से प्रवेश द्वार के ठीक सामने शीशा लगाने से बचें, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। तो दोस्तों पितृपक्ष में वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके पूर्वज जो हैं वो प्रसन्न रहें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहें। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन नियमों को आप फॉलो कर सकते हैं। और आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और उपयोगी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।